नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FNAC टेस्ट के बारे में। FNAC यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई लंप या गांठ मौजूद है तो इस टेस्ट के द्वारा ये समझा जाता है कि जो लंप या गांठ है वो किस तरीके का लीजन है, वो किस टाइप का लीजन है, मतलब कि बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, इन्फेक्टिव है। वो जो लीजन है उसका प्रकार समझा जाता है इस टेस्ट के द्वारा। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि FNAC टेस्ट होता क्या है, इसको किया कैसे जाता है, इसके और वेरिएशंस क्या क्या होते हैं और इसके टेस्ट को कैसे समझा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं ऐसे ही अब तक अलग अलग मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो समझते हैं कि इस टेस्ट को किया कैसे जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई गांठ या लंप मौजूद है तो उसको जांचने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो कई बार नेक में यानी कि गर्दन में या फिर ब्रेस्ट में या फिर एक्जिला में कुछ लंप या गांठ मौजूद होता है जो कि समझ नहीं आता है क्या है। तो उसको समझने के लिए कि वो लीजन किस तरीके का है, वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, उसको समझने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो जो डॉक्टर होते हैं उस जो गांठ में या लंप में एक नीडल को इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू कुछ टिश्यूज़ को बाहर ले लेते हैं और उन टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप पे स्लाइड प्रिपेयर करके देखा जाता है कि वो किस तरीके के सेल्स हैं, वो किस तरीके के टिश्यूज़ हैं, मतलब कि नॉन कैंसरस हैं, कैंसरस हैं, इन्फेक्टिव हैं या क्या उनका टाइप है, किस तरीके का वो लीजन है, किस तरीके का वो गांठ है। तो ये समझने में आसानी होती है इस टेस्ट के द्वारा। साथ ही साथ अगर जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है जिस गांठ के बारे में या जिस लंप के बारे में, मान लीजिए वो एब्डोमिनल है या फिर काफ़ी वेग उसके बारे में डिस्कस कर रहा है पेशेंट, एग्जैक्ट लोकेशन उसका समझ नहीं आ रहा है, इन कंडीशंस में एक USG गाइडेड यानी कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC भी किया जाता है जिससे कि जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो समझ आती है और फिर ईजिली उसको फील करके वहाँ से फिर फर्दर टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है, जिसको फर्दर प्रिपेयर किया जाता है और उन टिश्यूज़ की जांच की जाती है। तो इस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट के लिए किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो इस टेस्ट को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि कुछ खा कर जाएँ, मतलब खाली पेट इस टेस्ट को करवाने नहीं जाना चाहिए और इस टेस्ट को करवाने के दौरान स्टिल बैठना चाहिए ताकि और कोई वुंडिंग और कोई घाव ना हो। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि क्या ये पेनफुल होता है? तो हाँ, थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि इसमें नीडल को इंसर्ट किया जा रहा है, तो लेकिन ये काफ़ी जल्दी प्रोसीजर कर दिया जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस टेस्ट को कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे भी कोई गांठ या लंप है जिसके बारे में हम क्लिनिकली ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हों, तो अगर उसको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके टाइप को समझने की ज़रूरत होती है, तो इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। FNAC के द्वारा एग्जैक्ट टाइप ऑफ लीजन समझा जा सकता है, उसके नेचर को समझा जा सकता है, उसके रिजल्ट में हम ये बता सकते हैं FNAC के द्वारा कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं है। तो इसमें हमने डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक जो जानकारी है FNAC के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इस टेस्ट के टुवर्ड्स काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं इसके बारे में या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।